जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, पुत्र चिंता न कर, बेटा घबरा मत, दुखी मत हो, तेरे सारे काम आज से बनेंगे, तेरी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तू सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके कई सवालों के जवाब आपको इस सत्संग में सुनने को देखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है, इस सत्संग को पूरा सुने, इसमें आपकी ब्लेसिंग है। आपको आज ब्लेस करेंगे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। आदरणीय गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ गुरु जी ने हमें थाली में परोस के दे दिया है। हमने सिर्फ क्या करना है, गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना अटूट प्यार श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है। गुरु जी को हम नहीं ढूंढ सकते, गुरु जी हमें ढूंढते हैं। जब हम गुरु जी के पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, आत्म समर्पण कर देंगे, जैसे गुरु जी ने कहा है, फुल सरेंडर फुल प्रोटेक्शन, तो गुरु जी ही हमारी रक्षा करेंगे, गुरु जी ही हमें अपनी चरण शरण में लेंगे। तो हमने ये सब करना है। हमने अहंकार से, क्रोध से, नफरत से दूर रहना है। ये सब चीजें जो होती हैं एक स्लो पॉइजन की तरह होती हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता। हम इसको खुद ही पीते हैं। जब ये सब कुछ करते हैं हम, तो हम सोचते हैं कि शायद हम सामने वाला हमारा मरेगा या उसका बुरा होगा, लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। हम हर क्षण इनको नफरत से, अहंकार से, क्रोध से, जो भी है, इन चीजों को जब लेते हैं, धारण करते हैं, इनके ऊपर चलते हैं, तो हमारा ही नुकसान होता है अल्टीमेटली। किसी का कुछ नहीं होता। तो हमें इन चीजों से बचना है। हमने ये गुरु जी से मानव चोला पाया है, तो ये किस लिए है? ये आत्मा हमारी जो है परम परमात्मा पिता से बिछड़ के आई है, तो हमने इसका सुधार करना है। जैसे कि गुरु जी ने 27 मई को भी कहा था, वो लास्ट सत्संग था गुरु जी का, संडे का दिन था। तो गुरु जी ने हमें समझाया उस दिन। गुरु जी ने कुछ वचन किए, जिनमें एक वचन ये भी रहा गुरु जी का। गुरु जी कहते, जो आत्मा है तुम्हारी, कितनी है शरीर के अंदर? माचिस की एक तीली जो होती है, उसके ऊपर जितना मसाला लगा होता है, सिर्फ उतनी है। कहते, तुम लोग उसकी सफाई तो क्या करोगे, उसके ऊपर गंदगी के ढेर लगाते चले जाते हो। कहते, इतना नीचे दब जाती है वो, उसकी सफाई तो हो ही नहीं सकती कभी। जब तुम मरते हो, तो वो जो अब हमने इकट्ठा किया होता है, गंदगी इकट्ठी की होती है, कहते उसको उठाना भी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो संगत जी, अब गुरु जी ने हमें समझा दिया है। गुरु जी ने हमें इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है, अवर्णनीय है सब गुरु जी ने जो हमें दिया है। गुरु जी का एक एक वचन अनमोल है, हमने उन पे चलना है। गुरु जी के वचनों को हमने संभाल के रखना है। यही हमारे जीवन का एकमात्र उपाय है, हमारी आत्मा को सुधारने का। गुरु जी की अनंत कृपाएं हैं। गुरु जी हर पल हर क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जाता होगा जब गुरु जी हमारे पे कृपा ना करते होंगे। तो ऐसे ही गुरु जी आजकल, जैसे ये पिछला मंथ जो है पूरा ही त्योहारों का रहा। मेरे को याद आ रहा है, एक बार दिवाली आई स्टार्टिंग में ही, तो गुरु जी के सत्संग में बैठे हुए थे, तो छोटे छोटे बच्चे कुछ क्रैकर्स वैकर्स लेकर आए हुए थे, तो अपना बाहर गए, बाहर जाकर के चलाने लगे। तो हम भी अंदर एंजॉय कर रहे थे। उस दिन थोड़ा एक फेस्टिवल वाला माहौल हो गया था, फंक्शन वाला माहौल हो गया था, तो गुरु जी भी बड़े खुश थे। तो गुरु जी हमें टाइम टू टाइम, देखिए गुरु जी ये भी कहते थे, पर अब ज्यादा तंग नहीं करीदा होता। गुरु जी ने हमें बंधनों में नहीं डाला, हमें भ्रम में नहीं डाला किसी भी। कभी गुरु जी ने कोई नाम दे के हमें उसको वो बंधन नहीं हमें ये डाला, भाई ये आपने जपना ही है, आपने ऐसा करना ही है। गुरु जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा हमें, ना गुरु जी ने कोई नाम दिया है हमें ऐसा खुद। तो गुरु जी ऐसे ही हमें कहते थे, बस चलते रहो आप। गुरु जी हमें ब्लेस करते थे, ऐश करो कल्याण हो गया। तो ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ भगवान शिव ही वरदान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता।
तो गुरुजी ने न जाने कितने लोगों को फिजिकली होते ऐश करो कल्याण हो गया ये वरदान दिया होगा, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। तो गुरुजी के हर फेस्टिवल गुरुजी के यहाँ ही होते थे, गुरुजी की कृपा रही है। वरना भगवान को तो सुना सुना था, ढूंढना तो आसान, ढूंढना क्या, उनको ढूंढ ही नहीं सकते। गुरुजी ने हमें ढूंढा, गुरुजी ने हमें चरण शरण में लिया। तो ऐसे ही एक बार करवा चौथ जो आया गुरुजी की चरण शरण में, जो पहला आया था, तो उस बार 2 करवा चौथ थे। सुधा आंटी की बेटी की भी शादी तभी हुई हुई थी, अभी उसका भी पहला था। और तब 2 थे तो अब पता नहीं था कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। फर्स्ट डे जो था करवा चौथ का दिन था, जिस दिन मैंने और आंटी की बेटी ने रखा हुआ था। तो सारी संगत में हुआ भी जिसने रखा है वो ऊपर जा करके टेरेस पे जाए और अर्घ दे के आए चंद्रमा को। तो हमारा चंद्रमा तो चढ़ा ही हुआ था, गुरुजी विराजमान थे हमारे सामने साक्षात। पर फिर भी एक जो परंपरा थी कि ठीक है उसको किया, हम दोनों जाने ऊपर टेरेस पे गए, चंद्रमा को अर्घ दिया, गुरुजी की चरण शरण में आए। तो हर साल गुरुजी की कृपा से ज्यादातर यही रहा है, गुरुजी की चरण शरण में ही करवा चौथ जो आता था। तो गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते थे। एक बार हुआ बड़े मंदिर में गुरुजी ने हमें रोका हुआ था, लंगर सेवा चल रही थी। पहले तो घर से चलाई गुरुजी ने 2 साल के करीब, फिर गुरुजी ने बैसाखी पे एक बार कहा। तब गुरुजी एक ही फंक्शन को 3-3 दिन सेलिब्रेट करते थे। कुछ फंक्शन ही हुए ऐसे जो गुरुजी ने ऐसे करवाए। गुरुजी ने नेक्स्ट डे उसी दिन बोला, फंक्शन के बाद मॉर्निंग में गुरुजी सारी संगत को भेज के इंस्ट्रक्शंस देते थे हमारी फैमिली को। गुरुजी पास में खड़े होते थे और गुरुजी पूरी संगत को भेज के फंक्शन के बाद फिर जाते थे खुद। देखिए गुरुजी का बड़प्पन। गुरुजी ने कहा, कहते ऐसा करो कल का लंगर यहाँ बनाओ। तो मैंने एकदम गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो कितने मूर्ख हूँ मैं, गुरुजी के आगे एकदम से मेरे मुंह से यही निकला। मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो लंगर नहीं बन पाएगा। गुरुजी कहते ऐसा करना, मेरा कुक ले लेना तो बनाना यहाँ पे। फिर बस उसके बाद मैं चुप, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो वही हुआ। नेक्स्ट डे मैं एम्पायर नोएडा रहते थे उन दिनों, एम्पायर स्टेट आए, गुरुजी का कुक लिया, चंदन नाम है उसका। तो हम बड़े मंदिर चले गए। अब सब्जी बन गई, सब कुछ तैयार हो गया गुरुजी की कृपा से। जब चपाती बनाने की बारी आई, संगत बहुत ज्यादा थी क्योंकि 3 दिन सेलिब्रेशन होना था। एक दिन तो हलवाई बना गए फर्स्ट डे। तो अब वो कहने लगा, आंटी छोटी तवी पे तो नहीं बनेगी, सेवादार बहुत कम थे, गुरुजी ने सेवा नहीं लगाई थी अभी ज्यादा सेवादारों की। क्या चपाती कैसे बनाए, पराठे बनाए, क्या करें? मैंने कहा जो बनाना है बनाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कहता है ऐसा करते हैं, बड़ी तवी है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ है। तो कहता फिर आंटी वो निकाल लो, ऐसे छोटे तवे पे इतनी संगत का लंगर तो नहीं बनेगा जैसे आप कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने निकाला, साफ किया, उसको रखा। अब ना उसको पता ना मेरे को पता है उसकी उल्टी साइड कौन सी होती है, सीधी साइड कौन सी होती है। तो हमसे लंगर नहीं बन पा रहा था, ना चपाती ना पराठी, कुछ भी नहीं बन पा रहा था हमसे उसपे। कभी उसको उल्टा कर ले, कभी उसको सीधा कर ले, तो ऐसे ही करते रहे कुछ टाइम। तो टाइम निकले जा रहा था, टाइम बड़ा लिमिटेड था। अब तो इतनी संगत का लंगर भी बनना था। फाइनली वो कहता ठीक है आंटी वैसा ही करो, जो तभी आप रखते हो वही रखो, तो उस पे फटाफट बना लेते हैं। देखिए गुरुजी ने उस दिन लेट हो गए थे हम लोग बनाने में ऑब्वियसली। गुरुजी ने भी वेट किया। उसके बाद जब लंगर तैयार हो गया, फिर गुरुजी ने सेवादार को भेजा, कहते लंगर तैयार है तो लगवाएं। तो गुरुजी ने फिर उसके बाद लंगर लगवाया। तो गुरुजी ऐसे ही हमें देखो कैसे ब्लेस करते थे। क्या था, जो नेक्स्ट डे वो चंदन तो कहने लगा, आंटी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है इतनी संगत का लंगर बनना, मैं तो एम्पायर स्टेट ही ठीक हूँ। चलो ठीक है, तुम अपना एम्पायर स्टेट ही करो सेवा, तो यहाँ तो हो जाएगी गुरुजी की कृपा से। ऐसे ही लंगर सेवा वहाँ बड़े मंदिर चलती रही। तो उस दिन जो था संगत वाला दिन नहीं था, लेकिन हम बड़े मंदिर में गुरुजी की कृपा से पूरी फैमिली रुकी हुई थी। करवा चौथ का मेरा फास्ट था और पता नहीं क्या हुआ, पूरा दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक रही तबीयत। शाम का टाइम जब हुआ तो वॉमिटिंग शुरू हो गई। मेरे को समझ ना आए क्या हुआ, हालत बड़ी खराब मेरी। तो करूँ तो क्या करूँ अब मैं, वो समझ में नहीं आ रहा था। इतने में थोड़ी देर में गुरुजी, शायद जोशी अंकल साथ थे गुरुजी के, तो गुरुजी आते हैं मंदिर में। हमें भी बुलाया पीछे से। गुरुजी अभी आगे ही थे, हॉल के पास खड़े हुए थे बाहर खाली। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, बुला के ब्लेस किया। तो उस दिन के बाद फिर मेरे को
तबीयत तो मेरी एकदम से गुरुजी के ब्लेस करने से ठीक हो गई। उस उस दिन के बाद फिर मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि गुरुजी व्रत करने को किसी-किसी को कहते थे। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक डॉक्टर आंटी चंडीगढ़ से आते थे, उनको बोला था सोमवार के कुछ व्रत करने के लिए। तो अदरवाइज़ गुरुजी का वही होता था। जैसे कि एक बार शिवरात्रि पे रहा, मैंने उसके बाद फास्ट नहीं किया। तबीयत मेरी बिल्कुल सेट हो गई, ठीक हो गई। तो मेरे को लगा शायद ये एक इंडिकेशन थी, गुरुजी आए, गुरुजी ने ब्लेस किया इतना करके, तो अब मैं आगे कंटिन्यू इसको ना करूँ। तो ऐसे ही एक बार शिवरात्रि पे हुआ, तब भी हम बड़े मंदिर में ही थे। गुरुजी ने थोड़े से सेवादार भेजे हुए थे वहाँ सेवा के लिए, तो चल रहा था। दोपहर में क्या होता था, वहाँ वैसे तो लंगर में चावल नहीं होता था, लेकिन जिस दिन फंक्शन होता था उस दिन हम दाल चावल बनाते थे। हलवाई लोग का स्टाफ भी सब वही खाता था और हम सेवादार भी वही लेते थे। तो दोपहर को वही हुआ, सबको लंगर करवा दिया। लंगर करवाने के बाद मैंने जाकर के भैया को बोला, हलवाई को, मैंने कहा भैया अब आप ना शाम की तैयारी कर लो, अब लंगर तो हो गया। इतने में तुरंत गुरुजी का फोन आया। गुरुजी कहते, हाँ आंटी की हो रहा है? मैंने कहा बस गुरुजी लंगर हुआ है, अभी तो शाम का मतलब आप बनाएंगे? कहते वो सारे अंदा हो गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, कुछ लोगों को ना फास्ट है। गुरुजी कहते नहीं, सबनों लंगर करवाओ। बोलो हो गया पूरा, बस। अब उन संगत ने मेरे को ये बोला था, कहते हम लोग शाम को करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी के आने पे करना जैसा। लेकिन गुरुजी का जब आदेश आ गया तो फिर सबने लंगर ले लिया। तो गुरुजी के अपने ही तरीके रहे हैं ब्लेस करने के, तो ये गुरुजी ही जानते हैं कैसे क्या हो। जैसे गुरुजी का मतलब हम कुछ भी नहीं सोच सकते। एक दिन एक गुरुजी चेयर के ऊपर बैठ गए। चेयर के ऊपर बैठे तो मेरे को कहते इसको हटा जरा सा। अब मैं सोचूं, प्लास्टिक की चेयर है, मैंने कहा मैं कैसे हटाऊंगी इसको, बड़ा मुश्किल है। इसको हटाऊंगी, ये ना हो चेयर टेढ़ी हो जाए मेरे से, कहीं गुरुजी गिर जाएं। तो मैं अभी सोच में पड़ गई गुरुजी के आदेश देने के बाद। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या करूं अब मैं। इतने में गुरुजी ने दोबारा बोला, आंटी की हो गया? तो तेन क्या सी कुर्सी हटा। तो मैंने फिर वही मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने कहा यार इसका पैर पूरा अटक जाएगा, वो हल्की पुल्की सी तो है, प्लास्टिक की चेयर ही तो है। अब गुरुजी ऊपर विराजमान है, गुरुजी हटाने को बोल रहे हैं। इतने में गुरुजी ने तीसरी बार फिर वचन किया। गुरुजी कहते हटा आंटी। फिर बस गुरुजी का तो 3 बार तो वचन लॉक हो जाता है। उसके बाद तो कहना ही क्या होता है। मैंने लिया गुरुजी का नाम। जैसे ही मैंने कुर्सी को हल्का सा हटाने की कोशिश की, अपना मतलब दम लगाया उठाने के लिए, तो उस पे ऐसे लगा जैसे वेट है ही नहीं कोई। गुरुजी विराजमान ही नहीं है, जैसे कोई फूल रखा हो ऊपर। तो गुरुजी वेटलेस भी हो जाते थे, गुरुजी कुछ भी हो जाते थे। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार नीमराना फ्लोर मिल लगवाई, नोएडा वाइंड अप किया सब कुछ। गुरुजी ने गुड़गांव भी बुलाया, ब्लेस किया। और उससे पहले पहले गुरुजी ने नीमराना फैक्ट्री लगवा दी थी, फ्लोर मिल एक। गुरुजी ने इनॉग्रेशन करनी थी, गुरुजी ने खुद ही ब्लेस किया था। गुरुजी ने एक बार एक डेट दी। गुरुजी कहते चलो फिर उस दिन करांगे, इनॉग्रेशन करांगे अपा। तो अंकल ने बोला ठीक है गुरुजी। कुछ दिन निकले, गुरुजी ने फिर दोबारा बोला, कहते ओ नहीं यार इस तारीख नू नहीं करते, ਆਪਾਂ दूसरी तारीख नू करांगे। गुरुजी ने फिर कोई नई डेट दी। तो फिर टाइम निकला थोड़ा सा, फिर गुरुजी कहते सिंगला नहीं इस दिन भी नहीं, ਆਪਾਂ इस दिन करांगे। तो अब ठीक है, 4-2-4 डेट दी गुरुजी ने। फिर अंकल कहते ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने एकदम पूछा, सिंगला तेन बुरा तो नहीं लग रहा, मैं बार बार डेट बदली जाना? अंकल ने हंस के कहा, गुरुजी आप करने वाले हो, मेरे को ये तो जो आपकी इच्छा गुरुजी करो। तो कहते ठीक है। तो ऐसे ही लंगर सेवा चल रही थी बड़े मंदिर में। गुरुजी ने हमें आदेश दिया, एक दिन पहले गुरुजी कहते जाओ जाके तैयारी करो, मैं संगत को लेके आऊंगा, आपने किसी को नहीं बोलना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। अब उन दिनों नीमराना में कुछ भी नहीं मिलता था, आस-पास जाना पड़ता था कुछ भी लेने के लिए, बिल्कुल जंगल था। वो गुरुजी ने जाके जंगल में मंगल किया। तो हम पूरी फैमिली चले गए गुरुजी के आदेश से। गए वहाँ आस-पास, देखा, हलवाई ढूँढा अच्छा सा, तो हलवाई भी मिल गया हमें। तो उसको प्रसाद बनाने को बोला, लड्डू प्रसाद वगैरह जो बँटना था वो भी हो गया, जो पैक करके देना था वो भी हो गया, सब कुछ हो गया वहाँ पे अरेंजमेंट। तो हमें लगा कि हलवाई सही है, अच्छा काम करेगा।
उसका होने के बाद हम गुरुजी के लिए आसन ढूंढने गए। अब यहाँ जाएं, वहाँ आसन गुरुजी के अकॉर्डिंग मिले ना। हम सबको बोले भी दूल्हे से भी ज्यादा अच्छा जो आपके पास होगा ना, तो वो हमें कुर्सी चाहिए। कहते किसके लिए चाहिए? हमने कहा हमारे गुरुजी के लिए चाहिए। कहते आपके गुरुजी कैसे हैं ऐसे जो आप सोच ऐसे कह रहे हो कि दूल्हे से भी ज्यादा अच्छी चेयर चाहिए हमें, जो दी बेस्ट हो, हमें वो चाहिए। तो हमने कहा हमारे गुरुजी बहुत स्टाइलिश हैं, तो हमें वैसे ही चाहिए। वही हुआ, घूमते घूमते गुरुजी की कृपा से वो भी मिल गई। लेकिन हमने कोई डेकोरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। और गुरुजी ने एक आदेश और दिया था, कहते आरती और एस्कॉर्ट करने आएंगे नीम राणा से दिल्ली। अब गुरुजी का आदेश था, ठीक है, उसको भी मानना था। गुरुजी का जैसे तो आदेश हो गया। नेक्स्ट डे वही हुआ। ये दोनों बच्चे, मारुति 800 थी उस टाइम पे। अब तो गुरुजी की कृपा से 3 गाड़ियां हैं, गुरुजी की मेहर है बहुत। तो ये बच्चे सुबह ही चल पड़े, गुरुजी ने जो टाइम दिया था। तो हुआ यही, गुरुजी की कैलकुलेशन जितनी जबरदस्त होती हैं, इधर से ये बच्चे पहुंच रहे हैं, उधर से गुरुजी की गाड़ी आ रही है। और जो संगत गुरुजी ने जिनको वो ब्लेस करना था, वहां जाके नीम राणा लेके जाना था, वो संगत बताया हमें। कहते हम पूरी रात नहीं सोए, कहते हम बड़े एक्साइटेड थे। कहते हम सोच रहे थे ये ना हो हम लोग सोई रह जाए, कहीं नींद आ जाए। तो हम लोग एक दूसरे को फोन पे बातें करते रहे। कहते फाइनली हमने बीकानेर वाले के, यहाँ गुड़गांव में है बाहर, तो वहीं से आना था गुरुजी ने भी। कहते हमने सोचा सुबह बीकानेर वाले के इकट्ठे हो जाएंगे ताकि हम लोग मिस ना कर पाए कहीं, हम भी गुरुजी के पीछे पीछे अपनी गाड़ियां लगा लेंगे। तो वही हुआ, गुरुजी उस दिन 5 मिनट पहले पहुंच गए। और उधर नीमराना में क्या हुआ, अब लाइट चली गई, पानी खत्म, हलवाई को वेन्यू नहीं मिल रहा, बड़ी टेंशन पे टेंशन। एक के बाद एक दूसरी टेंशन, दूसरे के बाद तीसरी टेंशन, समझ में नहीं आ रहा था। अब उसको भी घंटों लग गए। हमने कहा भैया तू घूम कहाँ रहा है? कहता जी पता ही नहीं, आपकी फैक्ट्री कहाँ है, मिल ही नहीं रही मेरे को, मैं क्या करूं इसमें। तो हमारी टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। हमने कहा टाइम बहुत कम रह रहा है, गुरुजी संगत को लेके आ जाएंगे। तो गुरुजी ने कोई आइडिया नहीं दिया कितनी संगत लेके आनी है या नहीं लेके आनी, क्योंकि हमने तो किसी सिंगल बंदे को भी नहीं बोलना था। गुरुजी कहते मैं अपने आप लेके आऊंगा जिसको भी लेके आना है। संगत जी ये गुरुजी को पता होता है कहाँ पे गुरुजी ने किसको ब्लेस करना है, कब ब्लेस करना है। तो ये सब गुरुजी इसीलिए करते रहे हैं। तो वही हुआ, गुरुजी के देखो इच्छा थी, जितनी संगत ने आना था, जो भी था, हलवाई भी गुरुजी ने उसी हिसाब से उसको सारा हिसाब दिया। गुरुजी की कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त होती हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था लंगर का कितना बनना है, कितनी संगत आएगी, कुछ भी नहीं पता हमें। चलिए इधर बच्चे पहुंचे, उधर से गुरुजी की गाड़ी का सायरन जैसे ही बजा, तो जितनी संगत सारी इकट्ठी हो गई थी बीकानेर वाले के, वो फटाफट भागी, गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, गुरुजी की गाड़ी तो आ भी गई। तो फटाफट इन्होंने सबने गाड़ियां गुरुजी के पीछे पीछे लगाई। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, काफी बड़ी गाड़ियों वाली संगत थी। तो रास्ते में जाते जाते नीम राणा तक बहुत सारी गाड़ियां जो थी, एक करके सब गर्म हो गई और वो रुकती जा रही थी। फाइनली जब पहुंचे वहाँ निमराना फैक्ट्री की टर्न पे, तो ये बच्चों की आरती अरविंद की गाड़ी भी गर्म हो गई। इन्होंने फिर फोन किया, कहते पापा अब आप जल्दी से आ जाओ, गुरुजी की गाड़ी पहुंच गई है, गुरुजी के साथ कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ियां सब पीछे हैं। तो कहते ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पास में है अब तो उधर से देखो हलवाई आया, हलवाई ने बिल्कुल ऑन टाइम, गुरुजी से पहले, गुरुजी की कृपा ऐसी हुई भी सब कुछ हो गया, लंगर भी तैयार हो गया। कोई कैसे नहीं लग रहा था भी इतने लेट हो गए थे तो बना कैसे होगा, क्या कैसे हुआ होगा, वो सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा था। और इतना सिंपल फंक्शन था, कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। गुरुजी को शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया था, बस खाली फैक्ट्री की सफाई करवाई, गुरुजी का आसन लगा दिया, हलवाई बिठा लिया, और कुछ भी नहीं किया। गुरुजी आ गए, गुरुजी आए तो गुरुजी बैठ के गुरुजी ने प्रसाद मंगवाया। पहले उसको ड्राइवर को लगा जिसकी गाड़ी में थे गुरुजी, शायद धर्मराज भैया थे गुरुजी के साथ उस दिन। तो मेरे को उतरते बोले आंटी गुरुजी को जल्दी से पानी दे दो। मैंने कहा अच्छा। मैं फटाफट एक गिलास में पानी लेके आई, गुरुजी के पास लेके गई तो गुरुजी ने मना कर दिया। तो वो समझे नहीं होंगे, गुरुजी ने कुछ और कहा होगा, जो भी होगा। तो इतने में गुरुजी ने बोला प्रसाद लेके आओ संगत के लिए।
तो प्रसाद ले डाला गया, गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने बांटना शुरू किया। गुरुजी थोड़ी देर तो अंदर हॉल में बैठे कमरे में उसमें। उसके बाद गुरुजी उठ करके बाहर आ गए। बाहर आए गुरुजी तो मौसम अच्छा था, बड़ा प्लेजेंट सा मौसम था, खुला ग्राउंड था। और गुरुजी ऐसे ही टहलने लगे। गुरुजी ने पूरी फैक्ट्री में चरण डाले। चरण डालने के बाद गुरुजी वहां टेंट हाउस वाले की एक बिल्कुल टूटी हुई चेयर, मतलब वो कोई भी बैठता तो कहीं से भी टूट सकती थी, इतनी जगह से वो टूटी हुई थी। मे भी उसने वो चेयर जो थी साइड पे लगा दी थी, भी ये टूटी हुई है, ये नहीं लगेगी। तो बाकी कुर्सियां उसने लगा दी जो सही थी। गुरुजी घूमते घूमते आए। गुरुजी ने उसी चेयर को उठाया अपने हाथ से। गुरुजी वो चेयर ऑफिस के आगे ले गए। तो वो थोड़ा एक स्टेप बना हुआ था। अब गुरुजी ने अपनी चेयर लगा ली वहां पे और गुरुजी उस पे विराजमान हो गए। जैसे मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी उस चेयर पे बैठे हैं। अब मैं सोचूं मैं जाऊं क्या करूं, गुरुजी को कैसे कहूं गुरुजी ये चेयर बदल दूं, ये तो टूटी हुई है। तो मैं 2-4 कदम तो गई, फिर आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, मुश्किल है, अब गुरुजी विराजमान हो गए हैं, लेकिन ये भी ना हो कि कुर्सी टूट जाए। बहुत जगह से टूटी हुई है, ये तो कहीं से भी कहीं भी टूट सकती है। इतने में गुरुजी ने एक संगत के अंकल के साथ, वो अंकल बैठ के वो स्टेप पे और गुरुजी चेयर पे विराजमान है, बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं, अब गुरुजी बात कर रहे हैं तो अब जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं डर बहुत रही थी। मैंने कहा ये ना हो कुर्सी टूट जाए कहीं से भी। तो गुरुजी आराम से विराजमान थे उस पे। मैं अंदर गई कमरे में, हॉल में। मैंने संगत को बोला, संगत सारी अंदर बैठी हुई थी, सब आपस में बातें कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। मैंने कहा यार आप सब यहाँ बैठे हो, गुरुजी तो बाहर है। तो कहते कोई बात नहीं। और गुरुजी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फैमिली मेंबर हो, बिल्कुल। सारे कहते ये रूप तो आपने गुरुजी का कभी देखा ही नहीं ऐसे। तो कहते कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, गुरुजी अपना बैठे हैं, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने संगत के मुंह की तरफ देखा। मैंने क्या हुआ संगत को, क्योंकि संगत जी हमारा ये होता था, गुरुजी यहाँ विराजमान होते थे, हम लोग वहीं गुरुजी के साथ ही चिपके रहते थे। तो एक दिन फिर बाद में गुरुजी ने समझाया भी था कि गुरु ने बहुत सारे काम करने होते हैं, तो गुरु को अकेला छोड़ दिया करो। चलिए, संगत अपना एंजॉय कर रही है, गुरुजी अपना वहां पे विराजमान है। तो संगत में एक मदान अंकल हैं, जिन्होंने, आंटी ने, उनकी बेटियों ने, एकता और राधिका ने लंगर सेवा में भी सेवा की हुई है, फिजिकली गुरुजी के होते। तो उसको ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने एक रात पहले। कहते गुरुजी का फंक्शन है, बहुत सिंपल फंक्शन है, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं है। तो उसमें गुरुजी गए हैं, संगत को लेकर के गए हुए हैं गुरुजी, तो वहां सत्संग है। उसने सोचा, कहते ये तो हो ही नहीं सकता गुरुजी का ऐसे सिंपल सत्संग, ऐसे डेकोरेशन ना हो यहाँ पे, गुरुजी ऐसे गए हों। तो मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं ऐसे। गुरुजी के तो बड़े हाई फाई फंक्शन होते हैं, फंक्शन सारे बड़ी डेकोरेशन होती है उसमें। तो वो फैमिली जब पहुंची वहां पे तो उसने देखा, वाकई जो गुरुजी ने उसको दिखाया था सेम सीन उसके आंखों के आगे वो घूम रहा था। भी यही तो मेरे को गुरुजी ने रात दिखाया था, कितना सिंपल फंक्शन हो रहा है, कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी होता है क्या? उसको देखने के बाद विश्वास हुआ भी जो मैंने देखा वो बिल्कुल गुरुजी ने मेरे को सही दिखाया था। तो ये यहीं का ही दिखाया था मेरे को। नीमराना यहाँ लेके आए हैं गुरुजी ब्लेस करने के लिए यहाँ पे सबको। वही हुआ, अच्छे से सब कुछ हो गया। चेयर बिल्कुल ठीक ठाक रही, गुरुजी विराजमान रहे उसी चेयर पे काफी देर के टाइम के लिए। उसके बाद फिर लंगर हुआ। लंगर के बाद गुरुजी जिस वो ऑफिस की चेयर पे बैठ के गुरुजी ने भी लंगर लिया, भोग लगाया। वो आज भी गुरुजी के इसी हेडक्वार्टर में रखी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं आप भी गोल्डन चेयर क्यों नहीं बनवाते, गुरुजी का आसन क्यों नहीं बनवाते। तो हमने कहा नहीं, ये वो चेयर है, ये वो आसन है गुरुजी का जिसपे गुरुजी खुद विराजमान हुए हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे कभी भी, तो ये यही रहेगी। तो तब से लेके आज तक वही गुरुजी के हेडक्वार्टर में गुरुजी की वो चेयर लगी हुई है। तो गुरुजी ने सबको लंगर करवाया बड़े अच्छे से, खूब सबने एंजॉय किया। उसके बाद गुरुजी ने शायद बैम्बी आंटी के घर जाना था या कुछ था, वहां भी सत्संग था, गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए जाना था। जब गुरुजी ये सब कुछ हो गया, अच्छे से जाने लगे, तो सिंगला अंकल भी साथ में तैयार हो लिए। गुरुजी कहते सिंगला तू किथे चलिया? कहते गुरुजी मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ। गुरुजी कहते नहीं नहीं, इतने सारे काम संभालो, शाम ਨੂੰ आइयो संगत च। तो अंकल भी रोके, चुप कर गए, अंकल भी कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद गुरुजी संगत के साथ चले गए।
तो शाम को फिर हमारे पास में हमने देखा, चलो बाकी तो सब वहाँ बँट गया, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, लेकिन जलेबी प्रसाद जो था वो काफ़ी बचा हुआ था। तो हमने सोचा ठीक है, गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में संगत है आज, तो ये प्रसाद जो है वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ संगत में बँट जाएगा। तो वही हुआ, सब फटाफट अपने काम निपटाया, शाम को गुरुजी के पास आना था क्योंकि, तो आया किचन में प्रसाद पहुँचा। तो जिसने भी खाया सबने यही कहा, कहते ये प्रसाद कहाँ से आया है? बहुत ही टेस्टी है। एक शर्मा अंकल वहाँ के एम्स के रहे, तो वो कहते मैं खाता नहीं जलेबी, कहते पता नहीं, कहते आज मेरे को क्या हुआ, मेरा मन किया खाने का, कहते मैं पता नहीं कितनी जलेबी खा गया। कहते मेरे को इतना टेस्टी लगा ये प्रसाद। तो गुरुजी किसी भी चीज में कैसे रस भर देते हैं। देखो कोई गुरुजी शो ऑफ में तो बिल्कुल ही मतलब गुरुजी अच्छा नहीं समझते हैं। तो हम जितना सिंपल, जितना मन से, जितना भाव से करेंगे गुरुजी को उतना ही अच्छा लगता है। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। तो फिर जब गुरुजी ने उसका वहाँ समाधि के बाद सेल करने की फ्लोर मिल की बारी आई, तो गुरुजी ने एक दिन हमें उससे पहले भी कहा, पहले तो सेवा चल रही थी, तो एक दिन गुरुजी ने अंकल को कहा, कहने चल हुण अपनी फैक्ट्री चलाओ, सारे काम करने होंगे है। तो ठीक है गुरुजी। अच्छा, फैक्ट्री जब इनॉग्रेशन भी नहीं की थी तो गुरुजी ने कहा था सो संगत कहने लगी फिर, अंकल आप कैसे सेवा कर पाओगे, अभी तो सेवा में रहते हो, फिर आप अपनी फैक्ट्री चलाओगे। एक दिन गुरुजी ने फिर ऐसे ही बोला, गुरुजी कहते ओ नहीं सिंगला थोड़ी चलाऊगा, वो इधर तो मैनेजर चलाऊगा। तो गुरुजी के वचन वही हुआ, गुरुजी ने हमें तो चरण शरण में ही रखा, तो वो फैक्ट्री गुरुजी की कृपा से ऐसे ही चली। तो जब हमने एक बार गुरुजी के वचन थे ये भी, जब तक रखनी थी, उसके बाद वो सेल करनी थी। सोचा अभी चल रहा था सेल का, तो गुरुजी ने किसी अंकल के थ्रू बताया उनको, कहते शिमला को फैक्ट्री हाले नहीं बेचनी, हाले रुक जाए मैं दसूंगा। देखिए गुरुजी को कितना ध्यान रहता है हर बात का। तो वही हुआ, फिर गुरुजी ने दोबारा बताया, तो उसके बाद फिर गुरुजी ने उसकी बहुत अच्छी प्राइस दिलवाई जब वो सेल हुई फाइनली। तो ये है हमारे गुरुजी, बिल्कुल जैसे गुरुजी हमारे बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही गुरुजी चाहते हैं हम लोग भी ऐसे ही रहे। गुरुजी कहते रहे, गुरुजी कहते मन के काले हो तो काले ही दिखो, पॉलिश होके ना आया करो, अगर अच्छे हो तो अच्छे रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। तो गुरुजी चाहते थे जैसे हम हैं वैसे ही रहें। तो गुरुजी की चरण शरण में आना ही बहुत मुश्किल है, गुरुजी ही हमें ले सकते हैं। तभी गुरुजी कहते थे अगर घर फैमिली का एक भी मेंबर आ गया तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है उसमें। अब गुरुजी एक दिन ऐसे ही एम्पायर स्टेट में थे बैठे हुए, और गुरुजी अपने वो गुरुजी ने बार्बर बुलाया हुआ था और अपने नेल्स कट करवा रहे थे। नेल्स कट करवा रहे थे गुरुजी, गुरुजी के चरणों में मैं भी विराजमान थी। गुरुजी ने मेरे को सेवा के लिए बुलाया हुआ था। वो एक एक नेल गुरुजी का कट कर रहा था और वो गुरुजी पकड़ रहे थे, गुरुजी आगे मेरे को दे रहे थे। मैं मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा वाओ, गुरुजी का प्रसाद मिल रहा है, तो ये तो कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो मैं इसको ना संभाल के रखूंगी अपने पास। गुरुजी ने पूरे नेल्स मेरे को ऐसे दे दिए। जब गुरुजी के पूरे नेल्स कट हो गए मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा वाओ, आज तो खूब प्रसाद मिल गया गुरुजी का, ये नेल्स वाला। गुरुजी ने मेरे को देखा, देख के बोले, गुरुजी कहते जाके ना डस्टबिन च पाया। मैं देखूं, मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी। मैं तो इतनी देर ऐसे खुश हो रही थी, तो आपने तो एक सेकंड में तो मेरे को वो बोल दिया, आदेश ऐसा दे दिया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो गुरुजी के आदेश का पालन तो खैर करना ही था। चलो मैं अपना चली गई, जा करके डस्टबिन में डाल के आ गई। अच्छा, गुरुजी जब अपने पे कष्ट लेते थे तो गुरुजी पे बहुत ज्यादा गुरुजी कहते थे, सबके कष्ट लेते थे, अपने ऊपर लेते थे गुरुजी। और गुरुजी कहते महापुरुषों के शरीर च बहुत गर्मी हो जाती है उस टाइम पे, जब कहते मैं कल्याण करता हूँ। तो गुरुजी का कई बार ऐसा भी हुआ, गुरुजी को हाई फीवर हुआ, देखा हमने। एक बार तो बहुत ज्यादा फीवर गुरुजी का कुछ दिन चलता रहा। तो लास्ट डे जो था, जब लंगर लेकर गए, लंगर उतारा गया किचन में, उसके बाद गुरुजी ने अंकल को बुलाया अपने रूम में, एम्पायर स्टेट नीचे वाले रूम में गुरुजी विराजमान थे वहां पे। तो गुरुजी ने बोला जाते ही, उस दिन भी जोशी अंकल बैठे थे पास में, तो गुरुजी कहते सिंगला देख फिर कितना टेम्परेचर है। अब अंकल ने थोड़ा आंखों में इशारा किया, कहते सही मत बताना,
तो टेंशन हो जाएगी गुरु जी को। अब वो तो भगवान है, जानी जान है, सब कुछ पता है उनको। तो अंकल ने थर्मामीटर लगाया, गुरु जी कहते हाँ वो कितना है बुखार फिर? कहते गुरु जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुरु जी जब लेटे होते थे, गुरु जी उठते थे तो गुरु जी कोई सपोर्ट नहीं लेते थे, कुछ नहीं करते थे। हमें शायद आंख झपकने में टाइम लगता होगा, हमें यही नहीं पता लगता था सामने सामने भी गुरु जी के कि गुरु जी कब बैठ गए कब लेट गए। तो गुरु जी एकदम छलांग लगाई, गुरु जी बैठ गए, बड़े खुश गुरु जी। गुरु जी कहने चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया फिर। कहने पट्टी चल रही सी, वो सारे पाप भस्म हो गए संगत दे। तो ये है हमारे गुरु जी। देखो आप कितना गुरु जी सहते थे हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते। उनकी बॉडी में इतनी गर्माहट होती थी, इतनी गर्माहट होती थी। को याद है सर्दी का मौसम था, तो गुरुजी ने बोला फ्रिज, वैसे घी की मालिश करवाते थे कई बार, तो कि पता नहीं कितनी ड्राई हो जाती थी, उनके अंदर क्या होता था गुरुजी का। गुरुजी कुछ कुछ बातें ऐसे हमें बता देते थे, मेरी स्किन बड़ी ड्राई है। तो सर्दी का मौसम था, उस दिन किशोरी अंकल थे साथ में और मैं थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते जाओ फिर फ्रिज से मलाई काट के ले आओ। अब ठंड के मौसम में वो ले आए, हम निकाल के लाए। गुरुजी कहते चलो मलो फिर। चलो अपने मालिश की शुरू की उससे। अब हमारे हाथ जो हैं चिल्ड, उसके अंदर जाए ही ना दोनों के। हम एक दूसरे को देखें, हमने कहा क्या करें गर्म करके ले आए थोड़ी सी। तो गुरुजी को तो सब पता था भी क्या चल रहा है इन लोगों का आपस में। गुरुजी कहते वो की हो गया? हमने कहा गुरुजी कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के आगे हम एकदम बदल गए। तो गुरुजी कहते लगाओ फिर। तो उसके बाद ना हमें वो ठंडी लगी, वो गुरुजी की बॉडी पे जाके वो कहाँ समा गई बीच में गुरुजी की बॉडी के, हमें समझ ही नहीं आया। इतनी ठंड में जबकि हाथ हमारा अंदर नहीं जा रहा था, तो गुरुजी को ना सर्दी ना गर्मी, गुरुजी को ऐसे लगता था भी कुछ ये लगता ही नहीं है गुरुजी को बिल्कुल भी। तो गुरुजी के आराम से वो लग गई, गुरुजी ने लगवा भी ली। अच्छा ऐसे ही गुरुजी करते थे। गर्मी में देखा गुरुजी को इतना मोटा ब्लैंकेट गुरुजी संगत को भेज देते थे। उसके बाद खुद मेडिटेशन, जैसे तो गुरुजी का कहना, कहते मैं संगत में भी बैठा हूँ तो मेरा पाठ चलता रहता है, मेरा पाठ कभी रुकता नहीं है। तो गुरुजी लेट जाते थे, पूरा हेड टू टो अपने आप को लपेट लेते थे। इतना मोटा ब्लैंकेट होता था जिसको देख के भी हम लोगों को चक्कर आते थे। तो गुरुजी कैसे उसमें लेटते थे हमें नहीं पता। तो गुरुजी की बॉडी हम अगर कह दें, बड़े लोग कह देते थे गुरुजी की बॉडी तो ठीक है, अब गुरु रूप में आए हैं तो हमारी जैसी ही है ना। संगत जी नहीं, ये सब भुलेखे हैं। वो गुरुजी देखने में भले लगते होंगे, लेकिन गुरुजी का जो शरीर रहा है वो पूरा अमृतमय ही रहा है। गुरुजी का शरीर हमारे से बिल्कुल डिफरेंट रहा है। तो हम हैरान होते थे, गुरुजी सेवा करवाते थे, ऊपर से देते थे वो ब्लैंकेट के अंदर खुद बिल्कुल गुरुजी का कोई बॉडी पार्ट बाहर नहीं होता था। तो हम हैरान होते थे भी गुरुजी ऐसे कैसे लेट जाते हैं, ऐसे कैसे ले लेते हैं इतना मोटा ब्लैंकेट। हमें गर्मी लगती थी बाहर से भी जब सेवा करते थे। और सर्दी में गुरुजी का कोई बुलंद नहीं पहनना, उन्होंने कुछ नहीं करना, फैन फुल पे चलने, क्योंकि गुरुजी की बॉडी बिल्कुल ही अलग थी। वो मैंने भी देखा जब गुरुजी ने चोले ब्लेस करके दिए। गुरुजी ने सबसे पहला चोला मेरे को बड़े मंदिर की इनॉग्रेशन का दिया था, तो फर्स्ट फंक्शन का वो फर्स्ट चोला था गुरुजी ने जो मेरे को दिया। तो वही गुरुजी ने वो चोला पहन रखा था। पहना तो गुरुजी अंदर गए, अंदर जाके चेंज किया। गुरुजी ने चेंज किया तो सिंगला अंकल को बुलाया। अंकल को कहते ले पकड़। और उससे पहले जो था गुरुजी ने अपने चोले जो थे वो ड्राई क्लीन करने के लिए देने शुरू कर दिए थे। वो नोएडा जाते थे तो हम लोगों को गुरुजी दे देते थे। हम लोग उनको मतलब इतने मूर्ख थे, गुरुजी के चोले हम अपने बेड पे ही रख के ऐसे जफ्तियां डाल डाल के सोते थे। इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतना मजा आता था लेके। तो पूरी रात वो हमारे साथ रहते थे। सुबह फिर जब हमने देने होते थे तब देते थे ड्राई क्लीन के लिए। तो उसका क्या भी बहुत पीछे सत्संग है। तो गुरुजी ने वो उसको, गुरुजी का रोल करने का तरीका भी बड़ा अलग था। 1 सेकंड गुरुजी को लगता था हर काम करने में, बड़े फास्ट, हर काम में, चलने में फास्ट, बोलने में फास्ट, मतलब गुरुजी का कहना ही क्या। गुरुजी उसको एकदम लुंगी चोला अपना फटाफट उतारते थे, उसको गोल गोल घुमाते थे और दूर से फेंकते थे फिर उसको।
गुरुजी ने वही किया उस दिन भी। अपने रूम में बड़े मंदिर में गुरुजी ने बुलाया अंकल को और वो चोला ऐसे दिया। अंकल को लगा ठीक है फंक्शन का चोला है, गुरुजी ने कपड़े चेंज कर लिया, पैंट शर्ट में आ गए हैं तो ड्राई क्लीन के लिए देना होना है। अभी बस अंकल कहते मेरे दिमाग में इतना ही आया, गुरुजी एकदम बोले वो नहीं, वो सिंगला आंटी ने दे दी, वो बनवाओगी ते पाऊगी। अब जब अंकल ने आके मेरे को दिया, मेरे को ये बोला, मेरे को भी समझ ना आई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मेरे को भी ये लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी ने चोला मेरे को ब्लेस करके दिया है और वो भी गुरुजी ने कहा है भी सिलवाए और पहन ले। तो अब नेक्स्ट डे मेरे को समझ ना आया मैं किस टेलर को दे के आऊं। मैंने कहा यार गुरुजी का चोला है, भगवान का चोला है, तो ऐसे तो दिया भी नहीं जा सकता किसी को, तो किसको दे के आऊंगी मैं? वही गुरुजी ने यहाँ पहुंचाना था, उस टेलर के पास पहुंची मैं, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा देखो मेरे गुरुजी का चोला है, इसकी एक एक चीज मेरे को चाहिए, कोई एक बटन भी आपको स्पेयर होगा वो भी आप मेरे को दोगे, छोटी से छोटी कतरन भी इसकी दे हुए मेरे को, आप डस्टबिन में कुछ नहीं डालोगे। मैंने कहा मैं क्या करूंगी ये मेरे को पता है, तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे संभाल के रखना है। वो कहता जी मैं आपकी बात से समझ गया, सारी बात समझ गया, मैं महापुरुषों का चोला है आप कह रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो उसने भी वही किया, उसने बड़ी जल्दी से उसको बनाया, सिल दिया, सिल के उसमें सारी कतरन वगैरह, आज भी गुरुजी के सारे चोलों की कतरन जो है वो मेरे पास पड़ी हुई है, जो बटन स्पेयर हैं वो भी पड़े हुए हैं गुरुजी के। गुरुजी ने अनंत चीजें दी हैं जो शायद मैं कभी जिंदगी में काउंट भी नहीं कर पाऊंगी, गुरुजी ने क्या क्या दिया। उसके बाद तो फिर गुरुजी ने चोलों की लाइन लगा दी, एक के बाद एक, कभी दो, कभी कैसे कभी कैसे। तो वो सारे गुरुजी का आदेश था कि सिलवाने रखना कोई भी नहीं है। तो जब गुरुजी ने लास्ट चोला दिया मेरे को, वो गुरुजी आसन पे विराजमान थे, तो एक बड़े फैंसी बैग में कुछ रखा हुआ था। गुरुजी कहते सिंगला एक ही है, अपने रूम में जा रहे थे, संगत जा चुकी थी, बहुत कम थी उस टाइम पे, गुरुजी सबको आज्ञा दे चुके थे। कहते गुरुजी पता नहीं देख लेना। तो मैं तो इतने में बाहर आ गई बरामदे में। गुरुजी कहते ओ ऐ कर, ये जाके ना जेड़ी आंटी बाहर है ਉਹਨੂੰ दिया। तो अंकल कहते ठीक है गुरुजी। अब अंकल ने वैसे का वैसे उठाया, गुरुजी अंकल बाहर आए, गुरुजी रूम में चले गए, तो अकेली मैं थी, बाहर कोई भी नहीं था। मेरे को कहते ये गुरुजी ने दिया है। मैंने कहा क्या है? कहते पता नहीं। गुरुजी आसन से उठे, गुरुजी ने बोला वो जो आंटी है बाहर उसको दे दे। अब गुरुजी को तो पता था वहां मैं ही हूँ और कोई नहीं है, गुरुजी को सब पता होता है। अब हम सत्संग ये हम नहीं कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, ये गुरुजी की इच्छा है तभी हो रहा है, तभी कोई सुना सकता है, तभी कोई सुन सकता है। बहुत लकी हैं जो गुरुजी की इस कृपा के पात्र हैं। इससे ज्यादा बड़ी दात हमारे पास और कोई हो ही नहीं सकती। तो वो लास्ट चोला फिर मैंने काफी देर तो नहीं बनवाया। फिर एक दिन मेरे फादर आए, फिर कहने लगे बेटा देखो गुरुजी ने आपको ब्लेस करके दिया है। पहले सारे चोले बनाने को बोला था क्योंकि गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। फिर मैंने कहा पापा जी मन ही नहीं कर रहा, अब मैं कैसे सिलवाऊं? कहते नहीं बेटा इसको भी सिलवा और पहन, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने फिर उसको भी सिलवाया, पहनना उसको भी। तो सारे चोले गुरुजी के मैंने ऐसे ही मतलब पहने, तो मैं भी बड़ी ठाठ से पहन के जाती थी। तो गुरुजी के चोलों में इतनी गर्माइश होती थी, सर्दी के मौसम में चोले के अलावा गर्म वुलन कपड़ा और कोई नहीं पहना जाता था मेरे से, उसमें भी मेरे पसीने छूट जाते थे। गुरुजी की इतनी एनर्जी, गुरुजी में इतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब आज भी वो चोलों में पता नहीं कितने धो डल चुके हैं, फट भी गए हैं कई तो मेरे, लेकिन आज भी अगर मैं पहनती हूँ तो वो उतनी ही गुरुजी की एनर्जी मेरे को मिलती है, उतनी ही गर्माइश भी पूरी बॉडी को मेरे को मिलती है। वो गुरुजी में एनर्जी की बात अब चल गई है, तो गुरुजी ने बाद में किचन के आगे वो साइड बोर्ड पे बैठना शुरू किया जब, तो एक दिन देखा वो साइड बोर्ड काफी जला पड़ा था। तो वुडन है, समझ में नहीं आया, कुछ लगा किसी ने कुछ गर्म चीज रख दी तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। यहाँ तो गुरुजी भी विराजमान होते हैं, बैठते हैं, ऐसे कैसे इसको ठीक करवाते हैं। चलो एक पेंटर को बुलवाया, उस पे 8-10 कोट उसने मार दिए। कहता जी अब कुछ भी हो तो ये खराब नहीं होगा। तो हमने कहा हाँ भैया सही किया आपने, बहुत ही अच्छा किया ये तो अब अच्छा भी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है अब तो वो ड्राई हो चुका था बिल्कुल। गुरुजी पहले अपने रूम में ही थे, तो रूम से गुरुजी बाहर आए, गुरुजी आए और उस पर विराजमान हो गए, फिर ड्राई हो चुका था वो। गुरुजी बस एक बार विराजमान हुए, तुरंत उठ के रूम में चले गए। तो गुरुजी जब जा रहे थे तो हम खड़े थे, तो देखा वो उसी स्टेज में पहुंच गया जहां से उसको किया गया था ठीक।
मतलब पूरा फिर से वो काला हो गया। गुरुजी की आप एनर्जी सोच सकते हो कितनी होगी। गुरुजी के कमरे में भी जो फूल रखे जाते थे वो भी इतने सुबह तक बिल्कुल जल जाते थे, और जो बाहर होते थे वो एकदम फ्रेश होते थे। गुरुजी के रूम के, गुरुजी की एनर्जी से बिल्कुल उनकी शक्ल ही बदल जाती थी। तो गुरुजी ने शुरू-शुरू में मेरे को याद है, गुरुजी ने कभी सॉक्स नहीं पहने थे गुरुजी ने। चरणों के गुरुजी के दर्शन होते थे, चरणों की सेवा होती थी ऐसे ही गुरुजी की कृपा से। तो बाद में गुरुजी ने फिर सॉक्स पहनने शुरू किए, बहुत जल्दी शुरू कर दिए थे। क्योंकि गुरुजी कहते थे इतनी एनर्जी है, इतनी है, कहते तुम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती थी, जो फ्लो होती थी। गुरुजी उसको कैसे रोकते होंगे पता नहीं, गुरुजी को ही पता है, क्योंकि हम लोग तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम एक चोले की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उनकी एनर्जी की, तो बाकी गुरुजी की तो पूरी बॉडी की एनर्जी का कहना ही क्या है। तो गुरुजी हमें बहुत ही सिंपल तरीकों से हर बात बताते थे। जैसे मैंने अभी कहा, गुरुजी के कल्याण, संगत के कल्याण से गुरुजी की बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट हो जाती थी। गुरुजी वो मेरे ख्याल में राजस्थान में मिलते हैं, कौड़तुमा बोला जाता है यहाँ। तो गुरुजी उसकी मालिश करवाती थी। गुरुजी ने मेरे से बहुत बार उसकी मालिश करवाई। एक बार बड़े मंदिर में भी गुरुजी चले गए, तो गुरुजी साथ ही एम्पायर स्टेट से वो कौड़तुमे में भी ले गए थे काफी सारे। तो मेरे को कहते जा आंटी किचन से इन्होंने तैयार करके लिया, मालिश कर, फिर पैर बड़े जल रही है, बड़ी गर्माहट होगी बॉडी च। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने एक बहुत बड़ा टब लिया गुरुजी के चरणों के लिए, तो मालिश की। मालिश करने के बाद चरण धोए, तो उसमें पानी की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। मालिश करने के बाद अब मेरे से वो उठे भी ना, मेरे को किसी ने बोला भी, कहते मैं उठवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी का आदेश है ना। तो मैंने मन में सोचा मैं ही उठाऊंगी। तो मैं बड़ी मुश्किल से उसको उठा के हॉल से क्रॉस करते हुए गुरुजी की किचन तक लेके गई। रास्ते में मेरे को एक अंकल भी मिले। अंकल कहने लगे आंटी ये थोड़ा प्रसाद मेरे को भी दे दो। मैंने कहा नहीं अंकल, ये ऐसे अलाउड नहीं है। तो अंकल चुप कर गए, अंकल कुछ भी नहीं बोले। तो मैंने पूरा वो जो था चरण धोए गुरुजी के, जो पूरे पानी में, वो एज इट इज गुरुजी की किचन में रख लिया, क्योंकि उसके बाद गुरुजी ने फिर चले जाना था एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी तो थोड़ी देर के बाद एम्पायर स्टेट चले गए। अब वो जल प्रसाद ऐसे ही समझ नहीं आए क्या करना है। तो ताऊ जी जो चोला छोड़ चुके हैं, वो भी बड़े वाले ताऊ जी थे वहां पे, माली भैया। अब वो आए किचन में, देखा उन्होंने भी गुरुजी के चरणों का जल प्रसाद पड़ा है ये इतना बड़ा। तो उन्होंने गिलास लिए, सबको दे दिए भर भर के। कहते सारे पी लो इसको। मैं मन में सोचूं, मैंने कहा यार मैंने अंकल को तो मना किया है, ये क्या बात हुई, अब हम पी रहे हैं तो ये तो चोरी हो गई ना फिर। उनको मना किया मैंने, हमने पी लिया। कहते नहीं नहीं आंटी, मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पियो, सारे पियो, सबने पीना, प्रसाद है ये तो गुरुजी का। तो पी लिया हमने गुरुजी का प्रसाद समझ के उसको भी। तो गुरुजी के तो अनंत हैं कृपाएं। ऐसे ही गुरुजी एक बार सेवा गुरुजी ने दी। तो सेवा करने के बाद गुरुजी, अभी सेवा चली रही थी चरणों की गुरुजी के, गुरुजी बड़े खुश होके बोले रूह गदगद हो गई है। ये मेरे ख्याल में बैसाखी में हंसराज हंस ने जो था सुनाया था हमें, रूह गदगद हो गई है गुरुजी दर्शन करके तेरा। तो हम लोग तो मतलब वही होता था, पीछे सेवा में होते थे अंदर, लेकिन फंक्शन मेरे ख्याल में प्लॉट में हुआ था उस दिन, साथ वाले में गुरुजी का आसन भी वहीं लगा था, वहीं सारी संगत बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने उस दिन ये लाइनें, ये बस इतना ही बोला। गुरुजी बड़े खुश, गुरुजी की वो स्माइल आज भी याद आती है मेरे को, बिल्कुल लाइव ही लगती है। जब सत्संग होता करते हैं ना गुरुजी का, तो ऐसे ही लगता है वो पल गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी हमारे सामने हैं, ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल वो सीन खिंच जाते हैं आंखों के आगे। तो उस दिन सेवा करते करते गुरुजी बोले एकदम से, रूह गदगद हो गई है। गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी इतने खुश, इतने खुश। तो मतलब गुरुजी छोटी सी बात पे कितना ब्लेस करते रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी, अब हमें यही करना है। मतलब मन यही कहता है, बार बार यही कहता है मन,
गुरु जी ऐसे ही आपकी ये संगत जो है, प्यारी संगत जो है गुरु जी, जिसको आपने प्यारी संगत बोला है, ब्लेस किया है, तो ऐसे ही काम करे, ऐसे ही कर्म करे, जिससे आपकी रूह हमेशा ही गदगद होती रहे। तो हम तो आपके दर्शनों से हो ही जाते हैं, लेकिन आप भी हो, आप भी खुश हो भी मेरे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो उनको भी, सबको देखने वाले को पता चलना चाहिए ना हम किस गुरु वाले हैं। तो अच्छा लगता है। गुरुजी कितने खुश होते हैं इन चीजों से। बहुत छोटी-छोटी बातें होती थी, हम लोग बड़ा कुछ करते थे उस दिन ना, उस टाइम पे। एक गुरुजी के पास प्रसाद बड़ा डिफरेंट प्रसाद था एक बार। गुरुजी बाँट रहे थे अपने हाथ से, कर कमल से। बाँटते-बाँटते लास्ट में जो था उसमें पूरी गुरुजी के पास जो बर्तन था जिसमें प्रसाद रखा गया था, एक इमरती का प्रसाद रह गया। बाकी प्रसाद जो था शायद बर्फी थी। तो गुरुजी उसको हर बार उठा के आगे लाते गुरुजी उसको फिर पीछे कर देते। हमें लगता पता नहीं क्या सारी संगत जो बच गई थी प्रसाद जिन्होंने अभी लेना था, हम लोग यही सोच रहे थे यार गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना, ये हर बार गुरुजी ने इसको अपने कर कमल से स्पर्श से ब्लेस किया है, आगे लाते हैं फिर पीछे ले जाते हैं, आगे लाते हैं फिर पीछे ले जाते हैं, तो ये किसको मिलेगा प्रसाद। सब यही चाह रहे थे मेरे को मिले लेकिन गुरुजी ने वो प्रसाद लास्ट तक रोक के रखा। गुरुजी यही करते रहे, उसमें ब्लेसिंग्स अपने कर कमलों से डालते रहे। फाइनली मेरा लास्ट में नंबर आया तो प्रसाद मेरे को मिला, तो मैं बड़ी खुश। मैंने कहा वाह गुरुजी वो मेरे को देने के लिए ब्लेस कर रहे थे, आप इतना ब्लेस कर रहे थे। तो गुरुजी कई बार हलवा प्रसाद भी ऐसे अपने हाथ में लेते थे, उसको मुट्ठी बंद कर करके बार बार खोल के ब्लेस करते थे गुरुजी। तो गुरुजी के अपने ही ब्लेसिंग्स के तरीके रहे हैं। गुरुजी के पास सब तरह के लोग आते थे, तो लोग कई बार कहते थे आज फलां बंदा आया है, आज फलां आया है, तो हम तो किसी को कुछ जानते नहीं थे, हमारे लिए सबसे बड़े हमारे गुरुजी। तो एक बार एक सत्संग सुनने में आया, कहते चंडीगढ़ में शायद गुरुजी का सत्संग था, तो वहीं माधुरी दीक्षित का भी प्रोग्राम था। तो अब एक तरफ माधुरी दीक्षित का, दूसरी तरफ गुरुजी का। गुरुजी का जो था, गुरुजी वहाँ पहुंच गए, संगत भी पहुंची हुई थी। तो माधुरी दीक्षित भी अपने प्रोग्राम में नहीं गई, पहले गुरुजी के पास आ गई। तो गुरुजी के चरणों में बैठी, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, उसने प्रसाद दिया, सब कुछ किया। तो गुरुजी ने उसको थोड़ी देर के बाद बोला, कहते जा तू चली जा, तेरा प्रोग्राम है। तो कहती गुरुजी जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो थोड़ी देर बैठी, गुरुजी ने उसको फिर बोला, गुरुजी कहते जा तू प्रोग्राम देना आपदा। तो वो नहीं गई। फिर तीसरी बार गुरुजी ने कहा, गुरुजी कहते वो फिर वो इट्टा पत्थर बरसान लग जाएंगे, चली जा हुण तो बहुत हो गया, बहुत ब्लेसिंग्स ले लिया। तो फाइनली वो ना चाहते हुए भी फिर अपने प्रोग्राम में गई। तो गुरुजी के पास, गुरुजी ही सबसे बड़े हैं, गुरुजी के पास आने वाला कोई बड़ा नहीं है, गुरुजी के पास आने वाले तो हम सब बहुत ही छोटे हैं। तो गुरुजी ने जैसे कि हमें कोई भ्रम में नहीं डाला, किसी बंधन में नहीं डाला, ऐसे ही एक मैं सत्संग जो है करना चाहूंगी ताकि हम भी इन चीजों से बाहर आ जाएं। हम क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, तो चलता रहता है हम लोगों का ऐसे ही। तो मैं अपना मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूंगी। हैं तो बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे गुरुजी ने सारे फिर क्लियर करते चले गए, गुरुजी हमें बताते चले गए। लंगर की वैल्यू पता चली हमें, भी अमृत होता है। गुरुजी का कहना, ये मत सोचा करो ये फलां सब्जी है, ये रोटी है, ये खीर है, ये चाय है। कहते सिर्फ उसका एक ही रूप है, वो है अमृत। क्योंकि पहले दिन मेरे को भी चाय पत्ती से एलर्जी थी, मैं भी बड़ा घबरा रही थी लेने में। तो वो भी काफी लंबा सत्संग है, इतना टाइम नहीं है अब। तो गुरुजी ने बताया ये कोई नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि ये अमृत है। और वाकई ही मेरे को पहले दिन के 3-4 बार गुरुजी ने चाय प्रसाद जो पिलाया, जो एक ही बार पिलाते थे गुरुजी, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा भी, वाकई ही उसने अमृत का काम किया। मेरी बॉडी जो उन दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, इतनी मेरे को एनर्जी मिली थी उस चाय प्रसाद से, लंगर से, गुरुजी की चरण शरण में जाने से, गुरबानी सुनने से, वो गुरुजी ने जो भी ब्लेस किया चरण शरण में रख के, तो वो विजिबल था मेरे लिए। और मैं भी लिटरली पहले दिन ही पागल हो गई थी गुरुजी के लिए। मेरे को लगता था गुरुजी, काश गुरुजी पहले मिले होते। तो एक इतना पागलपन था, भी घड़ी देख देख के टाइम निकालते थी।
तो यार अब जाना है गुरुजी के पास, इतना कम हो गया टाइम, गुरुजी मिलेंगे, फिर गुरुजी के दर्शन होंगे। तो वो टाइम जो था, मतलब पता नहीं, यही लगता था गुरुजी काश आपने पहले बुलाया होता, गुरुजी कितना अच्छा होता। लेकिन वही है, टाइम होता है, भगवान को हम लोग तो नहीं पा सकते, लेकिन कृपा है गुरुजी की अपरंपार, जिन्होंने हम जैसों को अपनी चरण शरण में लिया, अपने दर्शन दिए, अपने पास रखा इतना। तो एक दिन ऐसे ही मेरे मन में रोज आता था, गुरुजी आप पहले बुला लेते। गुरुजी मतलब 95 में भी गुरुजी 1 साल के लिए जीके में आए थे, तो हमें नहीं पता था। लेकिन 98 में जैसे गुरुजी ने, बस 1 महीना हुआ था अभी, गुरुजी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया जुलाई का, तो उसके बाद जस्ट 1 महीने के बाद गुरुजी ने चरण शरण में ले लिया था। हम तो इस काबिल नहीं हैं, लेकिन ये पूरी पूरी गुरुजी की कृपा है, अपरंपार कृपा है गुरुजी की जो बरसती है। गुरुजी ने रात को, हमारी पूरी फैमिली थी, सबको भेज दिया था। तो गुरुजी ने ऐसे पता नहीं अनंत अवसर दिए, जो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया अपने पास रख के पूरी फैमिली को। उस दिन हम बैठे हुए थे, अभी गुरुजी आसन से वही नीचे आ जाते थे कारपेट पे, तो गुरुजी के पास कारपेट पे होते थे हम भी। तो उस दिन थोड़ा गुरुजी आए नीचे, बैठ के गुरुजी ने मेरे को इशारा किया, कहते आंटी इधर आ। तो एक दिन उस दिन याद है मेरे को, एक कपल भी बैठा था, अभी अंकल और आंटी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मेरे डाउट्स क्लियर करने थे, कैसे क्लियर किए, गुरुजी ने मेरे को मेरी पास्ट की लाइफ बतानी शुरू की। तो मेरे गुरुजी के आने से पहले 2 बेटे आकर के गुरुजी के पास चले गए थे। सेम सोल थी, गुरुजी ने सेम सोल दी थी, वो अलग ही सोल थी। मतलब पता था इस धरती की सोल नहीं थी, किसी कारणवश उनको आना पड़ा। गुरुजी ने मेरे को उनका पूछा, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो वो अंकल आंटी जो बैठे थे, आंटी बोले, कहते नहीं नहीं गुरुजी, आंटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने फिर मेरे को कहा, कहने क्यों आंटी, मैं ठीक कह रहा ना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। वो आंटी फिर बोले, कहती नहीं गुरुजी, गुरुजी कहते मैं सिंगला आंटी नाल गल कर रहा ना, ते चुप कर आंटी तू। क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी का वो मतलब ये नहीं था कि हम लोगों की तरह बात ही करते थे, गुरुजी उसमें पता नहीं क्या क्या ब्लेस कर जाते थे। गुरुजी, हम तो नहीं समझ सकते हैं गुरुजी की गहराई को, वो वचनों की गहराई को। वो गुरुजी ने जो हमें पास रखा, क्या गुरुजी का ऑरा होता है, कितनी हमें एनर्जी मिलती है उसमें, ये गुरुजी ही जानते हैं। कितनी ब्लेसिंग्स वो दे देते हैं हमें, ये सब गुरुजी को ही पता होता है। तो ऐसे ही गुरुजी की चरण शरण में टाइम निकलता गया। तो अनंत ऐसे सत्संग हैं। गुरुजी एक दिन अंकल के पीछे वाली पॉकेट में कुछ पेपर फोल्ड करके डाला हुआ था। अब अंकल चाहे प्रसाद की सेवा कर रहे थे और मेरी सेवा लगी हुई थी खाली गिलास लेने की। गुरुजी जब कोई नोटी सी बात करते थे, तो स्माइल उनके फेस पे पहले आती थी, बाद में करते थे। मैं देख रही थी गुरुजी को बाई चांस उस टाइम पे। गुरुजी हंसे, गुरुजी ने बोला एकदम से, अंकल गुरुजी के पास संगत को चाय प्रसाद देने गए थे। तो जैसे ही अंकल आगे बढ़े थोड़ा सा बस गुरुजी को क्रॉस करके, गुरुजी कहते सिंगला वो आके लव लेटर पाई फिरदा है। मतलब वो किस चीज के पेपर थे, क्या थे क्या नहीं थे। गुरुजी ऐसे, मतलब हमें हंसाने के लिए, हमें वो करने के लिए ऐसे ही ब्लेस कर देते थे गुरुजी। छोटी छोटी बातों से गुरुजी ऐसे, सिर्फ गुरुजी ज्यादा नहीं कहते थे कुछ भी, तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती थी। तो ऐसे ही हुआ, जब गुरुजी ने चरण शरण में लिया, तो गुरुजी जब भी आज्ञा देते थे, तो मेरे को गुरुजी ने कहना चलो भाई लव मैरिज। तो मेरे को लगता था यार लव मैरिज तो हुई नहीं हमारी, तो गुरुजी कह रहे हैं चलो भाई लव मैरिज, गुरुजी क्यों कह रहे हैं ऐसा। और फिर गुरुजी, अब पता चलता है गुरुजी का वो तेज लाइट, तेज म्यूजिक, और गुरुजी का ऊंचा बोलना किसी भी चीज का, वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक जाता होगा, वो पापों को भस्म करता चला जाता होगा। तो तब तो ये लगा मेरे को, मैंने कहा यार वैसे तो लव मैरिज हुई नहीं, पर गुरुजी कह रहे हैं चलो, मैं जब माथा टेकने जाऊं मेरे को धीरे से बोल दें गुरुजी यही बात, तो जरूरी थोड़ी है सारी संगत को ही सुनानी होती है गुरुजी ने। और संगत बहुत कम होती थी तब, 15-20 मुश्किल से होते थे स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे तो संगत फिर गुरुजी ने ब्लेस किया, बढ़ाई। तो ये चलता रहा। अब डेली रूटीन में रेगुलर संगत होती थी,
मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा यार गुरुजी पता नहीं लव मैरिज तो करते रहते हैं ऐसे। तो मैं बेटा बेटी घर पे जाके हम सारी बातें करते थे। तो मेरे को वही हॉल से निकलते ही मैं शुरू हो जाती थी। मेरे को पता नहीं यार गुरुजी क्यों लव मैरिज कहते हैं, लव मैरिज तो हुई नहीं। अच्छा मेरे को बच्चों ने समझाना, जबकि इतने छोटे से, कहते एक तरफ तो आप गुरुजी के लिए इतने पागल हुए रहते हो और दूसरी तरफ आप इस बात को लेके परेशान होते हो, तो फिर इसमें क्या खास बात हो गई है। मैंने कहा यार ये लव मैरिज वर्ड ही कितना गंदा सा मतलब शर्म आती है यार, क्या सोचते होंगे इस संगत हमारे बारे में। मेरे को ये लगता था उस टाइम पे। तो एक दिन हुआ, चलता रहा। मैंने कहा यार गुरुजी तो हाथ धो के ना मेरे पीछे पड़ गए। तो घर पे हम गए, मैंने कहा कल ना गुरुजी से बात करूंगी, गुरुजी आप लव मैरिज कहते क्यों हो, हमारी हुई नहीं है। तो मैं कल पूछूंगी जाके। अब गुरुजी के आगे तो कहाँ हमारी, क्या कहूँ मैं, हार्ट बीट बढ़ जाती थी या बंद हो जाती थी। गुरुजी के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। गुरुजी खुद बोलते ही नहीं थे, इशारों से काम चलाते थे, बहुत कम बोलते थे गुरुजी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने वचनों के थ्रू ब्लेस करना शुरू किया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे संगत में आए, सब कुछ भूल भाल गया। लेकिन मेरे को याद है गुरुजी ने कभी लव मैरिज नहीं कहा। तो मैं अब सोचूं, मैंने कहा यार गुरुजी पता नहीं अब कहते ही नहीं, अब क्यों नहीं कहते। हम ऐसे ही है ना, जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। फिर गुरुजी ने एक दिन मेरे को बुलाया, बुला के कहा कहते ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਤੁਸੀਂ वर्ड ਦਾ मीनिंग ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता गुरु कित्थों ਦੀ ਗੱਲ कर रहा है। तब गुरुजी ने ऐसे बड़े प्यार से समझाया कि मैं वो लव मैरिज की बात नहीं कर रहा था। गुरुजी किस लव मैरिज की बात कर रहे थे ये गुरुजी ही जानते हैं। तो आगे वाले टाइम में वही हुआ। गुरुजी एक दिन बिना, मतलब वैसे गुरुजी जब भी संगत को लेके आते थे, पहले संगत को आज्ञा देते थे, थोड़ी सी संगत को गुरुजी ब्लेस करते थे। के लिए बड़े मंदिर जिनको भी लेके आते थे तो हमें पहले आदेश दे देते थे भी आप लोग जाओ, मैं संगत को लेके आ रहा हूँ। तो एक बार हुआ, हम गए, जाकर के ड्रम वगैरह संभाल दिए, सामान संभाल दिया, लंगर रख दिया, सब कुछ कर दिया, किचन मतलब समेट दिया हमने जाके। अब अपना बेडरूम में चले गए। गुरुजी ने 2 रूम बनवाए थे स्पेशल। क्या रूम गुरुजी ने बनवाए थे, क्या फैसिलिटी दी थी गुरुजी ने, घर में भी इतनी नहीं होती है। क्या है हमारे गुरुजी, कितने केयरिंग, कितने लविंग, हम सोच भी नहीं सकते। भी भगवान भी को ऐसी बातें पता होता है। कई बार तो हम यही कहते थे गुरुजी को इतना पता होता है। तो हम अभी लेटे तो इतने में दरवाजा नॉक हुआ। देखा राम अवतार माली बड़े भैया खड़े हैं। हमने कहा भैया क्या हो गया इस टाइम पे, कहते गुरुजी आए हैं। तो हम बड़े हैरान हुए, गुरुजी आए हैं, आज तो गुरुजी ने बताया ही नहीं, गुरुजी आए हैं। अच्छा, हम नाइट ड्रेस में जैसे थे वैसे ही के वैसे भाग लिए, हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे को याद है मैंने फंक्शन में भी कभी ड्रेस चेंज नहीं की थी, जो सुबह के गंदे मंदे कपड़े सारे दिन के होते थे वही पहने रखती थी। तो ऐसे ही भाग लिए गुरुजी के पास, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने जो भी आदेश दिया होगा प्रसाद, चाहे प्रसाद बनाने का, वो बनाया। तो संगत जो थी वो थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुरा से रही थी। तो हमने कहा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। हमें लगा भी कोई बात तो है कुछ, अब बात क्या है ये तो हम नहीं जानते थे। तो कहते आप तो कुछ बताते ही नहीं, आप तो कुछ बताते ही नहीं। हमने कहा हुआ क्या है, ऐसे तो बताओ, पहले बता तो दो हुआ हो क्या गया, जो बताने वाली बात हमने बताई नहीं आपको। कहते आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो अब मैरिज, हमने फिर थोड़ा सा याद आया भी हाँ आज मैरिज एनिवर्सरी है। कहते गुरुजी स्पेशल हमें लेके आए हैं भी चलो सिंगला अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी है, ब्लेस करके आने हो फिर चलो। तो कहते इसीलिए हमें स्पेशल लेके आए हैं। तो ये है हमारे गुरुजी। क्या कहूँ मैं, कोई वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी के प्यार के, गुरुजी की उस ब्लेसिंग्स के। मतलब जब सत्संग शुरू करना होता है तो सच में ये होता है भी गुरुजी कहाँ आप कहाँ मैं, क्या गुरुजी, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आपका गुणगान करने के लिए। गुरुजी बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है भी गूंगे हैं हम गुरुजी आपके गुणगान के करने के लिए। तो ऐसे ही जब 25th एनिवर्सरी आई, जिसको सिल्वर जुबली बोलते हैं, जो भी है मेरे को नहीं पता। तो गुरुजी पंजाब गए गुरुजी किसी फंक्शन में, और सिंगला अंकल को अपने साथ ले गए थे और मेरे को कहने लगे आंटी तू यहीं रहना बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चों को देखना। तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। अब वो गुरुजी की अनमोल ब्लेसिंग्स हैं। अभी एनिवर्सरी आने वाली है, मेरे को वो सत्संग इसीलिए याद आ रहा है। ऐसे ऐसे गुरुजी ने किया, वो सारे नजारे आंखों के आगे घूमते हैं जो गुरु के साथ हमने बिताए हैं। क्या भगवान के साथ होना,
समझ से बाहर है। मतलब सोच भी नहीं सकते हम ऐसा कुछ कभी भी ज़िंदगी में। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहें। बस संगत जी, अब टाइम भी हो गया है, तो गुरुजी से बस सत्संग तो इतने हैं, ऐसे लगता होता है भी अभी तो हम जैसे कहते हैं भी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो गुरुजी के सत्संग की गाड़ी भी लिटरली ऐसे ही होती है कि अभी स्पीड तो कहाँ से पकड़ेगी, अभी तो वो धीरे-धीरे जो ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, गुरुजी का भी टाइम है, बहुत टाइम गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग्स ले ली, गुरुजी के ऊपर पूरा भार आता है। संगत जी, हमने भी ध्यान रखना है, सत्संग, सेवा, सिमरन हमने अपना बढ़ाना है। हमने गुरुजी पे नहीं डालना है। गुरुजी तो ऐसे हैं जो खुद ही अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। अनंत स जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से कविता चावला आंटी जी और संजीव चावला अंकल जी के घर पे गुरु जी का ब्लेसिंग भरा डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही पूरे परिवार पे और संगत पर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम तो आपके बालक हैं, जाने अनजाने में कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा और अपना हाथ हम सभी संगत के ऊपर ऐसे हमेशा रखे रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।